आपने शाहिद कपूर और रणबीर कपूर को उनके करियर की बिगेस्ट हिट दी, तो अब भाई सुनो, तुमने शाहिद कपूर और रणबीर कपूर अगली फिल्म आप जो स्पिरिट बना रहे हैं प्रभास के साथ, उन्होंने तो ऑलरेडी बाहुबली और कल को उनके करियर की सबसे बड़ी हिट दी। अब जो अगला धमाका आ रहा है स्पिरिट, जिसमें प्रभास है, वो बंदा तो पहले ही बाहुबली और काल की जैसी ब्लॉकबस्टर दे चुका है। अब यह सवाल बड़ा भारी है भाई, ऐसा लगता है जैसे 2000 वोल्ट का करंट लग गया हो। संदीप रेड्डी वांगा खुलकर कहता है, हां बोलता हूं, आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार्स, और सामने से आवाज आती है, यू आर द लास्ट ऑफ द स्टार्स, संदीप रेड्डी वांगा। वांगा भाई का नाम फिल्मों से ज्यादा उनकी कंट्रोवर्सी से चलता है। उनका एक बयान ही उनके हेटर्स और फेमिनिस्ट्स के पूरे गांव को आग लगाने के लिए काफी होता है। और इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ कर दिया जब उन्होंने अपनी नई फिल्म स्पिरिट के टाइटल अनाउंसमेंट के वक्त प्रभास को कहा, इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर महाभारत शुरू। शाहरुख और प्रभास के फैंस आमने सामने भिड़ गए। हर कोई अपने अपने सुपरस्टार को बड़ा साबित करने में लगा। ऊपर से सलमान और बाकी स्टार्स के फैंस ने भी आग में घी डाल दिया। एक तरफ एसआरके के फैंस चिल्ला रहे थे, हमारे किंग खान ही इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। दूसरी तरफ प्रभास के फैंस बोल रहे थे, नहीं भाई, बाहुबली के बाद तो प्रभास ही पैन इंडिया किंग है। और यह डिबेट रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कुछ लोग एसआरके को ग्लोबल स्टार बोल रहे थे, तो कुछ प्रभास को ओपनिंग किंग। अब एसआरके के हेटर्स क्या करते हैं, एयरपोर्ट वाले कपड़े उतरवाने वाले मीम्स निकाल देते हैं, या काजोल के पुराने इंटरव्यू के क्लिप शेयर करते हैं जिसमें उन्होंने कॉरपोरेट बुकिंग्स की बात की थी। कोई पूछता है, पठान ने सच में कितना कमाया था? और मेट गाला वाले इवेंट पर भी एसआरके का मजाक उड़ाने से पीछे नहीं हटते। भाई एसआरके जब मेट गाला में गए थे, पूरे क्लासी लुक में, गले में के का लॉकेट, पूरा किंग वाला स्वैग। रिपोर्टर ने पूछा, आपका नाम क्या है? सोचो भाई, शायद एसआरके को खुद याद नहीं होगा पिछली बार कब किसी ने उनसे उनका नाम पूछा था। वहीं दूसरी तरफ प्रभास के क्रिटिक्स बोलते हैं, अरे ये तो लॉटरी स्टार है, राजा मौली ने बना दिया, वरना बाहुबली के बाद देखो क्या हाल हो गया। लोग कहते हैं, सालार में एक एक्सप्रेशन था क्या? एक ही एक्सप्रेशन, आ गया, जा रहा है, फिर आ गया, और बस यही चलता रहा पूरी फिल्म में। अब असली सवाल उठता है, भारत का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, प्रभास या एसआरके? और यह तुलना इसलिए भी हो रही है क्योंकि दोनों ने अब तक 1000 करोड़ क्लब में दो दो फिल्में दी हैं। वांगा का कहना है, प्रभास ही इंडिया का सबसे बड़ा पैन इंडिया स्टार है। तो क्या यह बयान सही है, या सिर्फ पीआर स्टंट, या फिर एक नया विवाद खड़ा करने का तरीका? चलो भाई, अब इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वांगा ने जो जंग छेड़ी है इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार को लेकर, वो अब बॉलीवुड और साउथ के बीच असली बैटल बन चुकी है। और ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि 2 नवंबर को एसआरके के बर्थडे पर किंग मूवी का टीजर, ग्लिम्प्स या पोस्टर आते ही सोशल मीडिया फिर से धधक उठेगा। अब अगर तुम गूगल खोलकर सर्च करो बिगेस्ट पैन इंडिया स्टार 2025, तो भाई जवाब सीधे जेमिनी दीदी दे देगी, प्रभास। लेकिन अब नंबर और अचीवमेंट्स के बेस पर तय करते हैं कि असली किंग कौन है। बॉक्स ऑफिस डोमिनेशन, सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस डोमिनेशन की। एसआरके ने अब तक अपने करियर में 105 से ज्यादा फिल्में की हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 के बाद से उनका सक्सेस रेशियो है 728.57%। भाई झटका लग गया ना? यह आंकड़ा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि एसआरके के फैंस ने उनकी लेगेसी एक पीढ़ी से दूसरी तक पहुंचाई है। मतलब बाप भी फैन, बेटा भी फैन। 90s से लेकर आज तक एसआरके का जमाना है और अब भी चल रहा है। वो कोई स्प्रिंटर नहीं, एक मैराथन रनर हैं। 30 साल से टॉप पर खड़े हैं। अब प्रभास की बात करें, उन्होंने अब तक सिर्फ 32 फिल्में की हैं और उनका सक्सेस रेशियो करीब 65% है। तो हिट फिल्में देने में किंग खान अभी भी आगे हैं। लेकिन अगर बात करें ओपनिंग डे कलेक्शन की, तो यहां पर गेम उल्टा हो जाता है। बाहुबली 2 217 करोड़ की ओपनिंग, काल की 2898 एडी 192 करोड़, आदि पुरुष 140 करोड़, साहो 130 करोड़, सालार 178 करोड़, और एसआरके के सबसे बड़े ओपनर जवान 144 करोड़, पठान 106 करोड़, हैप्पी न्यू ईयर 108 करोड़, चेन्नई एक्सप्रेस 75 करोड़।
मतलब अब तक एसआरके की कोई फिल्म 150 करोड़ से ऊपर डे वन पर नहीं गई, लेकिन प्रभास के पास 6 ऐसी फिल्में हैं जिनकी ओपनिंग 100 करोड़ से ऊपर गई है, इसलिए लोग उन्हें कहते हैं ओप।